ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे समर वेट लॉस ड्रिंक्स के हवाले से। ऐसी ड्रिंक्स जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी समर में और रिफ्रेशिंग भी होंगी। गर्मियों में अक्सर हमारा दिल कर रहा होता है कि कुछ ठंडा और कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन जितने हमारे पास मशरूबात हैं, मीठे मशरूबात हो गए या जितनी हम लोग चीज़ें यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जितने ड्रिंक्स हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वेट गेन करा रहे होते हैं। जैसे लाल शरबत हो गया या सोडास ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जिनका हम बगैर सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो वेट गेन करा रहे होते हैं। तो ऐसे कौन से ड्रिंक्स हैं जो हम इस्तेमाल करें वेट लॉस होगा? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले हम प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी ड्रिंक जो आप प्री ब्रेकफास्ट में लेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा, वो रिफ्रेशिंग भी है। चिया सीड्स, लेमन एंड हनी, इन तीनों को आपने इस्तेमाल करना है प्री ब्रेकफास्ट में। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 1/4 चाय का चम्मच चिया सीड्स 1 गिलास पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देने हैं। जब वो फूल जाएंगे तो उसमें आपने थोड़ा सा लेमन, हस्बे जायका, हर एक की टॉलरेंस डिफरेंट है, तो आपने उसमें हस्बे जायका लेमन ऐड करना है और आधा चाय का चम्मच शहद ऐड करना है। हम जानते हैं कि जो शहद है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सुबह उठते साथ ही आपको एनर्जी भी देगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और रिफ्रेशिंग भी है। जिस चीज़ में लेमन आ जाता है, जिसमें चिया सीड्स आ जाते हैं, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है एंड स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और अगेन वही के रिफ्रेशिंग भी है एंड वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगली जो हमारे पास ड्रिंक आएगी वो आएगी वाटरमेलन का जूस, तरबूज का जूस। बहुत सारे लोग पीते भी हैं और कुछ लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया कि आप तरबूज का जूस कैसे बना सकते हैं। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं तरबूज के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट, तरबूज के अंदर पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। आपने सिर्फ तरबूज को काट के और कोशिश करें छिलके के पास जो उसका गूदा होता है वो भी साथ में ग्राइंडर में डाल दें। जितना आप छिलके के पास से लेंगे उतना वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो बहरहाल तरबूज काट के आपने ब्लेंडर ग्राइंडर में डाल देना और उसको अच्छे से बीज समेत ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको उसके बीज से उलझन होती है तो आप उसको छान लें। जो उसका बीज है वो कई दफ़ा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, उसको इसलिए बेहतर है कि उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जाए। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं करें तो फिर उस केस में आप उसको छान लें, उसको स्ट्रेन कर लें, पूनी में उसको पुन लें ताकि वो बीज जो है वो बाद में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सो वो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, इसलिए आपने उसको अच्छे से छान लेना है। इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का दिल कर रहा होता है मीठा कुछ लेने का। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई अगर हमने मीठा ना लिया तो हम कोई अनहेल्दी ऑप्शन जैसे कोई शरबत वगैरह चूज़ कर लेंगे, फिर उस केस में आप इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि तरबूज खुद भी मीठा होता है, पानी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ काट के ग्राइंडर या ब्लेंडर में डाल के सिर्फ ब्लेंड करना है। इसमें आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काला नमक थोड़ा सा हस्बे जायका ऐड किया जा सकता है, थोड़ा सा लेमन उसका फ्लेवर बेहतर करने के लिए ऐड किया जा सकता है, थोड़ा सा अदरक उसका फ्लेवर बेहतर करने के लिए ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ उसको ब्लेंड ही कर लेंगे तो वो बड़ी अच्छी ड्रिंक बन जाएगी, बट अगर आप ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। अब तीसरी ड्रिंक जो हमारे पास आती है वो आती है डिटॉक्स ड्रिंक। बहुत कॉमन है, अक्सर हमें बोतलों में चलते फिरते लोगों को नज़र आता है कि जी खीरा, थोड़ा सा अदरक, पुदीना और लेमन काट के लोगों ने बॉटल्स के अंदर डाला होता है। तो आपने ये 4 चीज़ें खीरा, पुदीना, अदरक और लेमन हस्बे जायका अपनी बॉटल के अंदर डाल के रात को सो जाएं। अगर आप चाहें तो आप इस बॉटल को फ्रिज में भी रख सकते हैं। अक्सर ये होता है, मैंने बल्कि कई दफ़ा देखा है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखते हैं, जैसे गाड़ी में रख के भूल गए, इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ये गलती नहीं करनी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाँ, पिए जब आप अपने काम पे जा रहे हैं तो तब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें, पीने से पहले इसको रूम टेम्परेचर पे रख लें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में ना रखें, ये इससे स्मेल आना शुरू हो सकती है। अगली जो हमारे पास ड्रिंक आती है वो आती है सत्तू। बहुत सारे लोग मीठा सत्तू पीना पसंद करते हैं, शक्कर डाल के सत्तू पीना पसंद करते हैं, कुछ सिर्फ काला नमक वगैरह डाल के ही या पिंक सॉल्ट डाल के इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। बहरहाल सत्तू बना बनाया भी आपको बड़े स्टोर्स पे मिल जाएगा, आसानी से दस्तयाब है, लेकिन अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं तो आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भुने हुए चने ले लें, 1.5 टेबल स्पून जौ ले लें, इसको इकट्ठे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। जो पाउडर सा बनेगा उसके अंदर आपने बेसिकली पानी ऐड करना है, थोड़ा सा
लेमन ऐड कर दें, थोड़ा सा पुदीना अगर चाहें तो ऐड कर दें, थोड़ा सा उसमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर दें। मीठा सत्तू पसंद है तो उसमें हस्बे ज़ायक़ा शक्कर ऐड कर लें। अगर आपको नमकीन सत्तू पसंद है, वेट लॉस के लिए नमकीन सत्तू ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसमें काला नमक और पिंक सॉल्ट 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको वेट लॉस में ये ड्रिंक जो है वो हेल्प करेगी। अगली हमारे पास ड्रिंक आती है काइंड ऑफ मिंट मार्गरीटा। आप उसको मिंट मार्गरीटा नहीं कह सकते, मगर थोड़ा सा उस कैटेगरी में आता है। नींबू पानी, अगर मैं कहूँ कि भाई नींबू पानी बहुत अच्छी ड्रिंक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि जी नींबू पानी बहुत अच्छी ड्रिंक है। सो नींबू पानी जैसे हम बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन उसके साथ हमने थोड़ा सा मिंट और जिंजर को ब्लेंड कर लेना है। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आपने हस्बे ज़ायक़ा पानी, हस्बे ज़ायक़ा नींबू, हस्बे ज़ायक़ा नमक और हस्बे ज़ायक़ा स्टीविया, जैसे नींबू पानी बनाते हैं, बस चीनी नहीं डालनी, उसमें आपने स्टीविया का इस्तेमाल करना है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है स्टीविया, उसका इस्तेमाल करना है। किसी भी ब्रांड का लेना है, मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रही। सो बहरहाल ये चीज़ें 4 चीज़ें आपने ब्लेंड करनी है। इसी के अंदर आपने पुदीना डाल देना है हस्बे ज़ायक़ा, एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करके काला नमक डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। वो आप अपने फ्रिज में रख लें। जब आपको लगे कि भाई हमारा कुछ खाने को दिल कर रहा है या कुछ पीने को दिल कर रहा है, कई दफ़ा ये होता है हम बोरियत की वजह से फ्रिज में जाते हैं, तो आपने 1 गिलास उसका भर कर ले आना है। हाँ, आप उसमें चाहें तो 1 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं एंड टाइम पे, ताकि वो थोड़ा मज़ीद ठंडा हो जाए और आपको एक बड़ा रिफ्रेशिंग से इफेक्ट दे। सो बहरहाल आप इस ड्रिंक का, ये मिंट मार्गरीटा इसको नहीं कह सकते। मिंट मार्गरीटा में यूजली कोला ड्रिंक डली हुई होती है या कोई ना कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक डली हुई होती है। आप इसको मिंट मार्गरीटा नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ उसका एक वर्जन है। अगली ड्रिंक हमारे पास जो आती है वो आती है स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। स्ट्रॉबेरी को भी 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी का जूस मीठे उसमें भी बनाया जा सकता है, और स्ट्रॉबेरी का आप नमकीन नमक डाल के भी उसका स्लश टाइप बना सकते हैं। तरीका इसका इस्तेमाल का ये है कि आपने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, ईजिली अवेलेबल हैं, फ्रीज़र में उसको रख लें। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ आप 12-13 ले लें। उसके अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा स्टीविया यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लें, या आप उसमें शक्कर डाल सकते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर की, जैसे कुछ गाँव में आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं मिलता, अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप उसमें शक्कर डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल लें। हस्बे ज़ायक़ा उसके अंदर आप लेमन और जिंजर यानी अदरक का टुकड़ा ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड करके अपने फ्रीज़र में रख लें, अपने फ्रिज में रख लें। जब भी आपने कुछ ठंडा पीने को दिल करे, या जब भी आपका कुछ मंच करने को दिल करे, तो आप बजाय इसके खाने की तरफ जाएं, आप स्ट्रॉबेरी स्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको नमकीन में बनाना है, यही चीज़ आप स्टीविया या शक्कर की बजाय आप इसमें काला नमक या पिंक सॉल्ट ऐड करके भी इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल हमने मिंट मार्गरीटा बनाई थी, सेम वही तरीका है, लेकिन मिंट मार्गरीटा में जो लेमन था वो ज़रूरी था, इसमें लेमन और जिंजर जो है वो ऑप्शनल है। एंड सेकेंडली मिंट मार्गरीटा में पुदीना डला था, इसमें पुदीना नहीं डलेगा, बस इतना सा फ़र्क है। अगली ड्रिंक हमारे पास आएगी पाइनएप्पल ड्रिंक। अगर आपकी फ्रेश पाइनएप्पल, कैंड या टिंट पाइनएप्पल की बात नहीं हो रही, अगर आपकी फ्रेश पाइनएप्पल तक एक्सेस है, आप फ्रेश पाइनएप्पल ख़रीद लें, उसको आपने ग्राइंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा स्टीविया और 1 नींबू निचोड़ के उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, कैंड पाइनएप्पल की बात नहीं हो रही, फ्रेश पाइनएप्पल की बात हो रही है। वो भी आप अपने फ्रिज में रखें, जब आपका दिल करे कि भाई कुछ खाना है या कुछ पीना है। अक्सर हम लोगों को भूख नहीं लगी होती, हम आदतन फ्रिज की तरफ जाते हैं कि कुछ खाना है, तो उस मौके पे आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अनहेल्दी उल्टी सीधी चीज़ें खाने से भी रोकेगी, एंड आपको सूदिंग और कूलिंग एक इफ़ेक्ट भी देगी, आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट भी देगी, आपको अच्छा फील होगा इस सब के साथ। आखिरी हमारे पास ड्रिंक आती है कि आपने कच्चे आम लेके उनको अच्छे से छील लें, 2 से 3 आम ले लें, उनको अच्छे से छील लें और उनको काट के आपने 10-15 मिनट के लिए पानी के अंदर उबाल देना है। मतलब 1 कप पानी ले लें, उसके अंदर 2 से 3 कच्चे आम डाल के उसको अच्छे से उबाल लें। उसके बाद आप उसकी वो जो रस होगा, जो आम का रस निकलेगा, उसके अंदर आपने शक्कर ऐड करके तो वो आप पी सकते हैं। आम हम जानते हैं विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आपकी स्किन भी इस ड्रिंक से बेहतर होगी, आपको एक इंस्टेंट एनर्जी शक्कर की वजह से मिलेगी और आपको पूरा दिन जो है वो अच्छा फील होगा। सो ये कुछ ड्रिंक्स थी जो आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी वो ड्रिंक्स हैं जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी, पूरा दिन अच्छा फील भी कराएंगी, आपका एनर्जी लेवल लो भी नहीं होगा। किसी भी ड्रिंक में आप अगर चाहें तो तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा तुख मलंगा ऐड कर लें, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा। आप जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें भूख लग रही होती है, आपको उससे भी रोकेगा। शुक्रिया।